हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबों के लिए मैं ग्रुप डी का मोस्ट 30 क्वेश्चन लेके आया हूं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है दूध उत्पादन, ऑप्शन बी है मछली उत्पादन, ऑप्शन सी है अंडा उत्पादन, डी उत्पादन। क्या श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? ए, दूध उत्पादन। सही आंसर आपका हो जाएगा दूध उत्पादन। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सिनकोना के पौधे से क्या प्राप्त होता है। सिनकोना के पौधे से क्या प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन है ए कैकुन, बी कैफिन, सी थियोपिन, डी क्वेसिन। आपका आंसर हो जाएगा ए कैन। चलिए, आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। लाल रक्त कण का निर्माण किसमें होता है। लाल रक्त, जो मनुष्य के शरीर में लाल रक्त होता है, वो निर्माण कहाँ होता है या किसमें होता है। तो आपका ऑप्शन ए है गुर्दा में, बी है अस्थिमाजा, सी है छोटी आंत, डी है फेफड़ा। आपका आंसर हो जाएगा बी अस्थिमाजा। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है। ऑप्शन ए पीटिया, बी फेलिवस, सी फ्यूमर, डी ह्यूमस। तो सही उस उत्तर हो जाएगा फीमर। आपका अगला सवाल है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है। ऑप्शन है ए B1, बी B2, सी B6, डी B12। तो इसमें से सही आंसर आपका होगा B1। चलिए, आपका अगला सवाल है, सिरका वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। सिरका वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी हिमाचल प्रदेश। आपका आंसर हो जाएगा बी राजस्थान। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। विटामिन ई कहते हैं। ऑप्शन ए कैल्शियोफेरॉल, ऑप्शन बी टोकोफेरॉल, ऑप्शन सी थायमीन, ऑप्शन डी एस्कॉर्बोनिक अम्ल। आपका आंसर हो जाएगा बी टोकोफेरॉल। आपका अगला सवाल है, सूर्य के चारों ओर 88 दिन में चक्कर लगाता है। चलिए, ऑप्शन ए है बुध,
बी है शुक्र, सी है मंगल और डी है शनि। आपका आंसर हो जाएगा ए बुध। का अगला सवाल है, हड्डी और दांत का मुख्य घटक कौन सा है? हड्डी और दांत का मुख्य घटक कौन सा है? ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी कैल्शियम फॉस्फेट। आपका अगला सवाल है, ड्रोल ड्रम है। अब ड्रोल ड्रम क्या है? ऑप्शन है ए बड़ी वर्षा के साथ ज्यादा अक्षांशर, कम दबाव के साथ विषुवतीय क्षेत्र, पर्वत के ऊपर ज्यादा दबाव का क्षेत्र, और डी है उच्च दाब के साथ ध्रुव के नीचे का भाग। आंसर हो जाएगा बी कम दबाव के साथ विषुवतीय क्षेत्र। यही आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है 11। बोसाल्ट है। बोसाल्ट क्या है? एक तरह का चट्टान। तो ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर ए अतिक्रमण चट्टान, नंबर बी रूपांतरित चट्टान, नंबर सी बहिष्करणीय चट्टान, नंबर डी तलचट्टी चट्टान। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए अतिक्रमण चट्टान। अगला सवाल है 12। तीव्र चक्रवात में दाब। तीव्र चक्रवात में दाब क्या होता है? केंद्र की ओर बढ़ता है, ए बी केंद्र की ओर कम होता है, और उत्तरी गोलार्ध में पवन घड़ी की उल्टी दिशा में चलता है, सी खास कोई बदलाव नहीं होता है, डी केंद्र की ओर प्रथम कम और बाद में बढ़ता है। इसका आंसर हो जाएगा बी केंद्र की ओर कम होता है और उत्तरी गोलार्ध में पवन ये घड़ी की उल्टी दिशा में चलता है। अगला सवाल है, जल का सर्वाधिक घनत्व होता है। जल का सर्वाधिक घनत्व होता है कितना डिग्री सेल्सियस में? 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 120 डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर हो जाएगा ए 4 डिग्री सेल्सियस। रॉकेट कार्य करता है। सवाल नंबर जो है, रॉकेट कार्य करता है गति के प्रथम नियम पर, गति के दूसरे नियम पर, गति के तीसरे नियम पर और ऊर्जा संरक्षण के नियम पे। तो आपका आंसर हो जाएगा सी गति के तीसरे नियम पर। आपका अगला सवाल है 15। नदी के बहते पानी में ऊर्जा होती है। जब नदी में पानी बहते रहता है तो उसमें कौन सा ऊर्जा होता है? देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण, दूसरा है स्थिर, तीसरा है विद्युत, डी है गतिज। आपका आंसर हो जाएगा डी गतिज ऊर्जा। अगला सवाल है, ध्वनि तरंग डैश में पार नहीं हो सकती। ध्वनि तरंग डैश में पार नहीं हो सकती। घन प्रवाही के मिश्रण में, आदर्त गैस में, प्रवाही गैस के मिश्रण में और संपूर्ण शून्य अवकाश में। आपका आंसर हो जाएगा संपूर्ण शून्य अवकाश में। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 17। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है।
ध्वनि की गति सबसे तेज कहाँ होता है? पानी में, लोहा में, हवा में या केरोसिन में? आपका आंसर हो जाएगा बी, लोहा में। अगला सवाल है सवाल नंबर 18। एलपीजी का मुख्य घटक है। एलपीजी का मुख्य घटक है। आपका ऑप्शन ए है मीथेन, बी इथेन, सी ब्यूटेन, डी प्रोपेन। आपका आंसर हो जाएगा ए, मीथेन। अगला सवाल है सवाल नंबर 19। कर्नाटक के गोलकुंडा खान में कार्बन कौन से रूप में पाया जाता है? ऑप्शन ए है हीरा, बी है ग्रेफाइट, सी है कोल, डी है कोक। आंसर हो जाएगा ए, हीरा। अगला सवाल है सवाल नंबर 20। विटामिन सी एक ऑर्गेनिक एसिड है जो डैश नाम से भी जाना जाता है। विटामिन सी एक और नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सा नाम है? जैसे ए में है साइट्रिक एसिड, बी में है कार्बोनिक एसिड, सी में है एसिडिक एसिड और डी में है टाइटेनिक एसिड। इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बोनिक एसिड। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 21 ना, 21 सॉरी। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? ए, कुकिंग गैस का जलना, बी, दूध का फटना, सी, खुराक का जमना और खुराक का हाजमा होना, मतलब खाना जो खाते हैं वो पचना, पानी में शक्कर का घोलना, जैसे शरबत वरबत बनाते हैं तो वो हुआ पानी में शक्कर घोलना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पानी में शक्कर को घोलना। अगला सवाल है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है और कार्बन 24 ग्राम में अणुओं की संख्या क्या होगी? परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12 और कार्बन कितना है? 24 ग्राम है। उसमें अणुओं की संख्या क्या होगी? आंसर है ए, 2, बी 1, सी 3, डी 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2। अगला सवाल है 23, सवाल नंबर 23। ट्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ट्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1191, बी है 1192, सी है 1193 और डी है 1181। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1191 ईस्वी में। अगला सवाल है सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे? सती प्रथा के विरुद्ध तो ऑप्शन ए है शाहजहां, बी है अकबर, सी है जहांगीर, डी है हुमायूं। इसका आंसर हो जाएगा बी, अकबर। अगला सवाल है 25। मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहां पर है? मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहां पर है? ऑप्शन है ए, लाहौर, बी, आगरा, सी, दिल्ली, डी, काबुल। इसका आंसर हो जाएगा ए, लाहौर। कहाँ है? मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। अगला सवाल है सवाल नंबर 26।
भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? 7,500 किलोमीटर, 5,900 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर या फिर 7,000 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ए 5,700 किलोमीटर लगभग। अगला सवाल है चीन की मुद्रा क्या है? अगला सवाल है चीन की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है ए कयात, बी रियाल, सी येन और डी यूनान। तो ऑप्शन हो जाएगा डी युआन। अगला सवाल है कौन सा शहर भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है? कौन सा शहर भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है? ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी चेन्नई, सी हैदराबाद, डी मुंबई। इसका आंसर हो जाएगा ए बेंगलोर। अगला सवाल है कान्हा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या केरल। इसका आंसर हो जाएगा बी राजस्थान। अगला सवाल है पुराणों की कुल संख्या कितनी है? सवाल नंबर 30 और ये लास्ट क्वेश्चन है। इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। अगर आप इसी तरह का वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।